सारी की सारी लेक्स झीलें भारत के अंदर और भारत से बाहर वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। झीलों से जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर का नाम देके पूछेगा कि ये कहाँ पे है। एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना है कौन सी झील कहाँ पे है। कनाडा की राजधानी क्या है, सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील पूछे तो आप लोगों को जवाब देना है सांबर। प्रवासी पक्षी है, फ्लेमिंगो के लिए कौन सी झील फेमस है। लोकटक झील एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है वेमनाड झील। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु डोंगमार कहाँ पे, सिक्किम में। बिहार में लोकसभा की विधानसभा की सीटें कितनी है। महत्वपूर्ण खूबसूरत झील है जो अपनी जैव विविधता और नीर महल नामक जल महल के लिए फेमस है। फतेह सागर झील निर्माण किसने करवाया। अरावली पहाड़ियां अभी बड़ी चर्चित है, फेमस है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद अरावली हमारा जीवन है, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। इसका जो खनन करने की सोच रहे हैं खनन माफिया वो ना करे। और मानव जीवन जो है इसी पे निर्भर करता है। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानविहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 3 और जो शुरुआत की जो क्लासें थी पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टैटिक जीके में, उसके अंदर हम लोगों ने स्टैटिक जीके के अंदर एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस दौरान जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, भाई कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई और प्रेजेंट में उसके जो डायरेक्टर जनरल है, चेयरमैन है, सीईओ है, ठीक है, वो कौन है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जिस भी बच्चे ने, जो बच्चा एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस अभी जो एग्जाम चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं और तमाम केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए जिसमें स्टैटिक जीके का जो रोल है अहम रहता है, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन स्टैटिक जीके और करंट जीके एक विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरदर्दी पैदा करता है। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम है और आने वाले 2026 के अंदर तमाम वैकेंसीज के लिए स्टैटिक जीके और करंट जीके, ये दो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें 2025 का जो करंट अफेयर है उसकी क्लास में आप लोगों को ज्ञानविहार एसएससी के यूट्यूब चैनल पे दे चुका हूं। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने 2025 का करंट अफेयर नहीं देखा है, 2 घंटे की क्लास, उसमें आप लोगों को 2025 के तमाम बड़ी बड़ी सुर्खियां जो है आप लोग कवर कर जाओगे। प्लस उन क्वेश्चंस की जो थ्योरी थी उसके बाद जो उसका एमसीक्यूज जो पार्ट रहता है, तो टॉप 400 एमसीक्यूज आप लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएंगे 2025 के टॉप 400 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के पार्ट जो 3, हमारा जो क्लास नंबर जो 3 है, इसमें हम लोग बात करेंगे वे सारी की सारी लेक्स झीलें भारत के अंदर और भारत से बाहर वाली, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। झीलों से जो क्वेश्चन आता है, अभी पर्टिकुलर झील का नाम देके पूछेगा कि ये कहाँ पे है, तो एक ही क्लास के अंदर आप लोग लगभग 30-40 जो इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं आप लोग पढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चीजें आप आज की क्लास में कवर कर जाओगे। तो शुरुआत की 2 क्लासों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए गए हैं, ठीक है। उस क्लास को जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको जरूर देखें। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे अलग अलग झीलें। बस आपको एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना है कि भी कौन सी झील कहाँ पे है, आप लोगों का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, पहली झील के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो झील है भाई वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जिसका जो स्थान बता रखा है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर की झील है और ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है सतह क्षेत्र के अनुसार। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम बताओ, तो उत्तर आप कर देना सुपीरियर झील। और यहाँ कौन से देशों को ये कवर कर रही है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पार्ट में है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ओटावा। और इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। डीसी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो सुपीरियर झील याद रखें, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दोनों देशों की राजधानी भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है बेकाल झील, रसिया, ठीक है। रसिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, रसिया की राजधानी है मॉस्को और जो करेंसी है वो क्या है, रूबल, ठीक है। ये भी ताजे पानी की झील है और दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। इसमें दुनिया के ताजे पानी का 20% हिस्सा पाया जाता है। तो बेकाल झील कहाँ पे है, बेकाल झील है रूस के अंदर। और सुपीरियर झील कहाँ पे है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगली झील की तरफ, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील देखो भाई 3 देशों का जो है एरिया कवर कर रही है।
युगांडा, केन्या और तंजानिया। पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो मीठे पानी की झील है, यह केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच फैली है। यह नील नदी का उद्गम स्थल है। अभी नील नदी देखो भाई, सबसे लंबी नदी संसार की जो मानी जाती है, ठीक है, और अपनी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। उष्णकटिबंधीय झील है ये, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अच्छी बात कवर करवाएगी चीज, ठीक है, कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, ठीक है, और भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है, ठीक है, इससे होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। युगांडा, युगांडा की राजधानी है कंपाला, कंपाला, ठीक है, युगांडा देश की राजधानी क्या है? कंपाला। केन्या की क्या है? नैरोबी। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और तीनों देशों की जो करेंसी है वो सेम है भाई, शिलिंग। तो यहां से आप लोग देशों की राजधानी और मुद्रा भी साथ साथ कवर कर रहे हो, ठीक है। तो कंपाला युगांडा की राजधानी है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, एंड तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, करेंसी शिलिंग है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील मानी जाती है। इसके बाद है वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और एशिया की दूसरी बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है अभी श्रीनगर, आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ पे? 5 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, फिर केंद्र शासित प्रदेश का बना 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बनाया गया, ठीक है भाई। अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ साथ में याद रखें। और ये कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है और झेलम नदी द्वारा इसको पोषित माना जाता है, और ये प्राचीन सतीसर झील का अवशेष माना जाता है। डल झील भाई, देखो डल झील भी प्यारे विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर में है। इसे श्रीनगर के गहने और कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहा जाता है भाई। कौन सी झील को कश्मीर का मुकुट, गहना, दोनों जो टाइटल से पूछ लें तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए डल झील भाई, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, याद करके जाएं एग्जाम में। नेक्स्ट, सांबर झील भाई, ठीक है, राजस्थान ही नहीं भाई, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, जो राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है, और नमक उत्पादन व प्रवासी जो पक्षी है जैसे कि फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना भाई, जो प्रवासी पक्षी है फ्लेमिंगो के लिए कौन सी झील फेमस है? सांबर, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान से भाई लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। और राजस्थान से लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में है प्यारे विद्यार्थियों। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा से लोकसभा की सीटें कितनी है भाई? ठीक है, याद रख लेना, 21। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सेम टू सेम राजस्थान की तरह 10 है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें 147 है। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है। लेगून वर्ड पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है और अपनी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, विशेषकर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1981 में भारत के पहले रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1981 में भारत के पहले रामसर साइट के रूप में नामित की जाने वाली झील कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है, जो पर्यटकों के लिए एक फेमस आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक साधन भी है। और यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन और कालीजई मंदिर जैसे स्थल भी मौजूद है। तो ये आप देख सकते हो भी, ठीक है। खारे पानी की झील भारत की चिल्का झील, और राजस्थान वाली जो एक वो जो याद रखना आप लोग, सांबर, ठीक है। तो यहाँ बात करें, ये लेगून जो वर्ड है आप लोगों के सामने, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। पुलिकट झील भाई, पुलिकट झील देखो भाई, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो कोरोमंडल तट से संबंधित जो झील है पुलिकट झील है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है चिल्का झील के बाद, ठीक है। तो यहाँ भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील पूछे तो आप लोगों को जवाब देना है सांबर। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो लेगून है वो कौन सा है? पहला ये आपका चिल्का, और उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है? पुलिकट है, ठीक है। और इसके साइज की बात करें तो लगभग 759 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। और पक्षी अभयारण्य यहाँ जो बात करें, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य का हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है।
और पेलिकन और ये जो पैटेंट स्टार्क जैसे पक्षियों के घर हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी पक्षियों के घर से संबंधित भी पर्टिकुलर अगर कोई नेशनल पार्क या अभयारण्य है या झील है वो पूछा जाता है, ठीक है। और पुलिकट झील का इसका जो जो उसका सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन जो है श्री हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर भी यहाँ पे स्थित है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है। और जो नदियों की बात करें तो यह अरणी, कलंगी और स्वर्णमुखी नदियां इसमें जल आती है और बंकिंगम जो नहर है इसके पश्चिमी किनारे से गुजरती है, ठीक है। अब एक जो शब्द आया था लेगून, ठीक है, लेगून क्या होता है? समुद्र के किनारे बनने वाला एक उथला, शांत और खारे पानी का जलाशय होता है, ठीक है। समुद्र के किनारे अगर एक कोई खारे पानी का छोटा पौंड जलाशय बन जाता है उथला हुआ, जिसमें जो किसी रेतीली मिट्टी, चट्टान या जो परवाल भीति होती है, कोरल जो रीफ होती है, उसका मुख्य समुद्र से आंशिक या पूरी तरह से अलग हो जाता है, ठीक है, जिससे पानी का आवागमन बना रहता है। तो ये जरूर याद रखना भी लेगून क्या होता है। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर है और भारत में कृष्णा और जो गोदावरी नदी का जो डेल्टा है के बीच स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास और रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट में आती है। कोलारू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मुहाने पर स्थित है। रामसर साइट एक वर्ड जो 2 बार अभी आप लोगों ने देखा कि रामसर साइट क्या होता है, ठीक है। रामसर साइट प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी वेटलैंड्स होती है, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है उसकी वेटलैंड्स होती है, जिसे यूनेस्को द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को द्वारा 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित एक संधि, जिसको रामसर कन्वेंशन पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, ईरान में, के तहत रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, ताकि उनका संरक्षण हो, उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके। ये स्थल जैविक विविधता और जल पक्षी आवास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भाई मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर साइट का दर्जा भाई ऐसे स्थानों को दिया जाता है भाई, ठीक है, जिससे इनका कंजर्वेशन हो सके, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और जल पक्षी आवास के लिए। लोकटक झील एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लोकटक झील भारत के मणिपुर में है और भारत की एक अनोखी और खूबसूरत मीठे पानी की झील है, जो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के जो द्वीप है, जिसे फुमदी कहते हैं, के लिए वर्ल्ड फेमस है। और इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, ये जो लिखा पड़ा है केबुल, ऐसे भी लिखा आता है एग्जाम के अंदर, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ स्थित है, जो लुप्त प्राय सांगाई हिरण का घर है भी, ठीक है, मणिपुरी थामिन जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है केबुल लामजाओ है, ये बात अलग से याद रख लेना भी, ठीक है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। कहाँ पे स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है भी, याद रख लेना, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। वेमनाड झील, वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। वेमनाड झील अपनी बैक वाटर्स के लिए फेमस है। इसे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है में वेमनाड, कयाल, पुनमदा झील और कोची झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है ये चीज़, ठीक है। तो वेमनाड झील भी एग्जाम में आती है भाई, ठीक है। लोकटक झील और वर्ल्ड का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। पेरियार झील ये केरला में अभी, ठीक है, केरला में है। और केरल राज्य के थेकड़ी में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित एक खूबसूरत मानव निर्मित झील है भी, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है और पेरियार झील, ठीक है, दोनों केरला, केरल में ही है भाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहाँ स्थित है? केरला में है। जो वन्य जीवों को देखने के लिए नौका विहार और अन्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां हाथी, सांबर, हिरण और पक्षी देखे जा सकते हैं। 1895 में पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध के निर्माण से बनी यह झील प्रकृति प्रेमियों और इको टूरिज्म के लिए फेमस एक आकर्षण है। अष्टमुड़ी झील भाई प्यारे बच्चों, अष्टमुड़ी मतलब जो 8 भुजाओं या 8 शाखाओं की वजह से इसका नाम अष्टमुड़ी झील पड़ा है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित है।
एक फेमस और विशाल बैकवाटर है जिसका नाम इसकी 8 भुजाओं के कारण पड़ा है। इसे ताड़ के आकार का रूप भी देती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो ताड़ के आकार की तरह दिखाई देती है? अष्टमुड़ी झील, केरला। ठीक है। नेक्स्ट, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है भाई। महाराष्ट्र के जो बुलडाना जिले में स्थित एक उल्कापिंड के प्रभाव से बनी खारी और क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर लेक है ये, और अपने अनूठे भूवैज्ञानिक इंपोर्टेंस, प्राचीन मंदिरों जैसे दैत्य सुदान मंदिर और समृद्ध जो जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। और यह एक वैज्ञानिक और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जहां पानी का रंग भी बदलता रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ से आप लोगों को चीज़ ये कवर करनी है। नेक्स्ट, नैनीताल झील भी। ठीक है, एक बड़ी बात बताना चाहूँगा, देखो ये उत्तराखंड के नैनीताल शहर के केंद्र में स्थित एक खूबसूरत अर्धचंद्राकार प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, नाव चलाने के लिए फेमस है। झीलों में तो भाई नावें चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे भारत के जो झीलों का जिला कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, ये इसी झील को कहा जाता है। और जहाँ उत्तरी छोर मल्ली ताल और दक्षिणी छोर पे तल्ली ताल कहलाता है। इसके किनारे पे प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर भी है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, उत्तराखंड के अंदर है। और जहाँ पे भी आपको बता दूं कि जिसके पीछे ताल लगा हो, जिस झील के पीछे ताल लगा हो, ताल वाली जो झीलें हैं 99% उत्तराखंड में है। नाइन्टी 99% कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। और उत्तराखंड की राजधानी भाई, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं प्यारे बच्चों, एक तो है गैरसैंण, गैरसैंण और देहरादून। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा याद रखें, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें ये 5 है, ये 3 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें, विधानसभा की सीटें ये 70 है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, भीमताल, फिर से देखो भाई ताल आ गया, जिसके पीछे ताल आए सीधा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, एक खूबसूरत और बड़ी झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नौका विहार के लिए फेमस है। ठीक है, और इसके केंद्र में बने टापू पर एक्वेरियम के लिए फेमस है ये। ठीक है, इसके टापू पे क्या बना हुआ है? एक्वेरियम। एंड यह महाभारत काल से जुड़ी है और भीमेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित है। ठीक है, इससे पर्यटकों के लिए एक शांत और दर्शनीय स्थल बनाती है। नैनीताल की तुलना में कम भीड़ होती है। ठीक है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन है भाई। अंसुपा झील, अंसुपा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की ये गोखूर लेक है जो कटक जिले में महानदी के किनारे स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी दर्शन और नौका विहार के लिए फेमस है। तो अंसुपा झील उड़ीसा के अंदर है और चिल्का झील भी उड़ीसा के अंदर है। भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो लेगून मानी जाती है वो उड़ीसा वाली चिल्का झील मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, होकेरा वेटलैंड, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है होकेरा वेटलैंड। वेटलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान देना का, इसे कश्मीर की रानी आर्द्र भूमि भी कहते हैं। ठीक है, यह झेलम नदी बेसिन से जुड़ा एक प्राकृतिक 12 मासी आर्द्र भूमि है जो दूध गंगा नदी से पानी प्राप्त करता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना भी। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु डोंगमार लेक, भारत के सिक्किम राज्य में महान हिमालय में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है जो अपनी आध्यात्मिक पवित्रता, जहां बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, खास तौर पे अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने का कारण यह है का नज़ारा बर्फ से ढके पहाड़ों और फिरोजी नीले पानी का होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुरु डोंगमार कहाँ पे? सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट, तसो मोरिरी झील, तसो मोरिरी झील लद्दाख के
जो चांग थांग पठार में स्थित एक खूबसूरत शांत और ऊंची झील है। कहाँ पे है? तसो मोरिरी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश का बना लद्दाख नया? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों जैसे काली गर्दन वाला सारस, तिब्बती भेड़िया और कोरजो गांव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ कवर करके रखनी है। नेक्स्ट, चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगभग 17,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और मीटर्स में बात करें तो 5,330 अप्रॉक्स। यह तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है और चीन की सीमा के करीब होने के कारण पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है भाई। ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है ये चोलामू झील। कहाँ पे है? सिक्किम में। गुरु डोंगमार और चोलामू सिक्किम में, दोनों दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, सेंगा झील। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा, जो आप लोग सभी जानते हो प्रसिद्ध भारत की यात्रा है, धार्मिक यात्रा में से एक मानी जाती है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित एक पवित्र और ऊंची पर्वतीय झील है, जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी है। और यह झील पहलगाम से 23 किलोमीटर दूर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। तो सेंगा झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अनंतनाग भी झील का नाम भी है प्यारे बच्चों, ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, दोनों चीज़ें हैं। भीतरकनिका मैग्रोव, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी जो डेल्टा क्षेत्र में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, जो ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों के संगम से बना है। ठीक है। ये मैग्रोव्स आप लोग देख सकते हो, संगम से बना है। और ये अपने खारे पानी के मगरमच्छों और मॉनिटर छिपकलियों और ओलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है भाई। ठीक है। तो यहाँ अलग से ये भी याद रखना भाई कि मगरमच्छ तो है ही भी, अलग अलग झीलों में होते ही हैं, लेकिन ये मॉनिटर छिपकलियों और ओलिव जो रिडले कछुए हैं उनके लिए फेमस कौन सा है? भीतरकनिका मैग्रोव। नेक्स्ट, पोंग बांध जो लेक है, पोंग बांध झील, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित व्यास नदी पर। ठीक है। और यह एक मानव निर्मित जलाशय और महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, जो 1975 में बना था। अपनी समृद्ध जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, विशेषकर प्रवासी पक्षियों के लिए एक फेमस पक्षी अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है? पोंगमा झील, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कंवरताल झील भी बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील है, ओक्सबो लेक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अपनी बायोडाइवर्सिटी, खास तौर पे प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। और 2020 से यह एक रामसर स्थल भी है, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। ठीक है। तो बिहार के बेगूसराय, और बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है भाई? 40। और बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 243 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। राजधानी क्या है? पटना। पटना मतलब पाटलिपुत्र प्राचीन नाम। ठीक है। नेक्स्ट, रुद्र सागर झील। भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित रुद्र सागर झील कौन से राज्य में? पहले तो राज्य कवर करें। राज्य त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा भी। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत झील है, जो अपनी जैव विविधता और नीर महल नामक जल महल के लिए फेमस है भी। ठीक है। तो ये भी याद रखना भी, रुद्र सागर झील में कौन सा महल है? नीर महल है। ये एक रामसर साइट भी है और प्रवासी पक्षियों का घर, जो स्थानीय संस्कृति और पर्यटन का केंद्र है। तो रुद्र सागर त्रिपुरा में है, याद रखना भाई। आगे पचभद्रा झील। ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में, अब बालोतरा जिले में। ठीक है, याद रखना भाई। अब कौन से जिले में ये पचभद्रा? पहले किस में थी? बाड़मेर। अब किस में आ गई है? बालोतरा जिला बनने से यहाँ आ चुकी है। ठीक है। खारे पानी की झील है, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले नमक के लिए जानी जाती है, जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl होता है। यह झील नमक उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट, फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर स्थित में, जो उदयपुर जो शहर है में स्थित एक खूबसूरत कृत्रिम झील है, जिसे महाराणा
जय सिंह ने बनाया था 1678 में। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग हो गई भी, ठीक है। कि फतेह सागर झील को निर्माण किसने करवाया, महाराणा जय सिंह ने। कब करवाया, 1678 में। कहाँ पे है, उदयपुर में है। कौन से राज्य में, राजस्थान में है, ठीक है। एंड महाराणा फतेह सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह पिछोला झील के उत्तर में स्थित है और अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। और अरावली पहाड़ियाँ अभी बड़ी चर्चित है, फेमस है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद, ठीक है भाई। अरावली हमारा जीवन है, ये सुरक्षित रहनी चाहिए, ठीक है। इसका जो खनन करने की सोच रहे हैं खनन माफिया, ठीक है, वो ना करें, हम यही भगवान से दुआ करते हैं। और ये अरावली हमारा जीवन है, और तमाम जो चीज़ें हैं हमारी, जो संस्कृति, कल्चर, ठीक है, और मानव जीवन जो है भविष्य वाला, इसी पे निर्भर करता है। चलिए, पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित एक खूबसूरत कृत्रिम मीठे पानी की झील, ठीक है। ये भी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। और निर्माण 1362 में, ठीक है। और यह उदयपुर के हृदय में बसी हुई है, जिसके किनारे सिटी पैलेस, लेक पैलेस, वर्तमान में एक होटल है भी लेक पैलेस, ठीक है। और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी है। तमाम जानकारी आप लोगों के सामने है। पिछोला झील राजस्थान उदयपुर। रूपकुंड झील भाई, रूपकुंड कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो हम लोगों ने बात की थी 99% वाली, 99% ताल वाली, जिसके पीछे ताल और उत्तराखंड है। लेकिन यहाँ पे देखो एक और अलग से आया है, ये बाकी 1% के अंदर है भाई, ठीक है। ये 1% के अंदर है। रूपकुंड झील चमोली जिले में है। 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमयी हिमनद झील है, जो अपने किनारे पे पाए गए सैकड़ों मानव कंकालों के लिए फेमस है। लो भाई, रूपकुंड झील जिसके किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिले, उत्तराखंड चमोली जिले में। सुखना झील भाई, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये खूबसूरत और मानव निर्मित वर्षापोषी जलाशय है। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील भाई, ये सूरजकुंड एक मेला भी लगता है, ये भी क्वेश्चन है था। सूरजकुंड मेला भारतीय किस राज्य में लगता है, हरियाणा में लगता है भाई, हरियाणा में लगता है, ठीक है। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है भाई, 10 है। और राज्यसभा की सीटें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है, कितनी है। और विधानसभा की सीटें कितनी है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। हाँ, मानव निर्मित झील है, हरियाणा के अंदर है, ये अलग से याद रखना, सूरजकुंड। अब यहाँ देखो भाई, अगर जब पूरी क्लास आप लोग देख रहे हो, लास्ट में जाकर के आप लोगों को एक चीज़ ढंग से देखनी है कि इससे पहले हम लोगों ने सुपीरियर झील पढ़ी है, लोनारू झील पढ़ी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का एकमात्र तैरता और नेशनल पार्क जो है केबुल लामजाओ, ठीक है, मणिपुर वाला। और उसके अलावा चिल्का झील पढ़ा है, अलग अलग झीलों के बारे में पढ़ा है। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बात जरूर देख के जाना कि कौन कौन सी जो लेक्स है वो कश्मीर के अंदर है। कश्मीर में है डल झील, वूलर है, नागिन है, मानसवल है, और कोसर नाग झील है, शेष नाग है, तरसर है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आए पेपर में, और जिसके पीछे नाग लगाओ ना, जिसके पीछे नाग लगाओ, नाग, ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर कर देना, नाग वाली कर देना जम्मू कश्मीर में। और इसके उपरांत अगर हम बात करें, राजस्थान वाली झीलें कौन कौन सी है, सांबर झील है, राजसमंद झील है, पिछोला है, जयसमंद है, नक्की झील है, डीडवाना झील है, फतेह सागर झील है। ये सब राजस्थान की फेमस लेक है। एग्जाम में जाने से पहले इनको देख के जाएं। बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को इनकी ट्रिक भी मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी जगह आप लोगों को इनकी ट्रिक भी मिलेगी। भले आप ट्रिक से पढ़ के जाओ, रट्टा मार के जाओ, लिख लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, बस उसको कंठस्थ कर लो, भूलना नहीं है। क्योंकि एग्जाम में भाई आपके द्वारा करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, भले ही आप लोगों को पता है कि फतेह सागर झील राजस्थान में है, फिर भी उसको पढ़ के जाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, वो जो 1-1.5 घंटे का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है एग्ज़ाम के अंदर, पूरा वही हमारी डायरेक्शन, हमारा भविष्य तय करता है। भले ही आप लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हो, भले ही आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, वो 1 घंटा जो एग्ज़ाम में आप बैठते हो, या कोई एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे बैठते हो, वही उस समय हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, वही चीज़ें पूरी डिसाइड होती है वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ के जाएँ भाई, ठीक है। हरियाणा, दमदमा झील, और हरियाणा के अलावा मैंने अभी आप लोगों को दूसरी मैंने पढ़ाई थी, कौन सी, सूरजकुंड झील, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल आई, और मैंने क्या कहा था, जिसके पीछे ताल आई वो उत्तराखंड वाली है। लेकिन इस सूरज ताल वाली है ना, बस ये एक अलग से याद रखनी है। और सिक्किम में चोलामू जो लेक है वो, और गुरु डोंगमार, ये दोनों हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो भाई,
उत्तराखंड में मैंने पहले कहा था जिसके पीछे ताल हो, सात ताल, खुरपा ताल, भीमताल, देवताल, नैनीताल, ठीक है। जबकि सूरजताल अलग जगह है, हिमाचल में है। ये सारी की सारी जिसके पीछे ताल आ गया भाई, ठीक है, ताल आ गया, ताल आए तो उत्तराखंड लगा देना, ठीक है। और तमिलनाडु में ऊटी झील है, बेरिजम झील है, ठीक है, अष्टमुडी केरला में है, और वेमनाथ और पेरियार ये एग्जाम के पॉइंट पे आती है, अच्छी अच्छी है भाई। महाराष्ट्र में लोनार झील पढ़ के जाएं। हुसैन सागर झील एग्जाम के पॉइंट पे से अति महत्वपूर्ण, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, तेलंगाना में है। मणिपुर में लोकटक झील हो गई, और मिजोरम में तामदिल, उड़ीसा के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं चिल्का, आंध्र प्रदेश की पुल्लिकट झील। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें 3, 5, 4, 9, 9 और 12, 15, 17, और 17 के अलावा प्यारे बच्चों 17 और 7 हो गए आपके ये 24, 24 और ये फिर से 7 हो गए 31, 31 और 4, ये लगभग 30, 35 जो झीलें हैं भाई। 30, 35 तो ये हो गई, एक सूरजताल हो गई, और उसके अलावा भाई शुरुआत में हम लोगों ने जो सुपीरियर झील है उसके बारे में बात की, और 2-4 विक्टोरिया झील थी अलग से। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें इस एक छोटी सी क्लास में 30-35 मिनट की इस क्लास के माध्यम से आप लोगों ने जो लेक वाला जो टॉपिक है एक प्रकार से आपको लगेगा कि आपने कवर कर लिया है भाई, ठीक है। तो फेमस जो झीलें हैं, फेमस जो लेक है एंटायर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई कौन सी झील कहाँ पे है। तो बस एक क्लास में आप लोग ऐसा ये कंप्लीट जो है आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। स्टैटिक जीके में आप तमाम विद्यार्थियों को जो भी टॉपिक लगे भी हमें ये हार्ड लगता है इसको ट्रिक के साथ पढ़ाओ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।